नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज यूपी मांगे उत्तर में जनहित से जुड़ा मुद्दा है। कोई सियासी बात नहीं करेंगे, बात सिस्टम से करेंगे, बात प्रशासन से पूछेंगे कि लखनऊ में मौत की इमारत का जिम्मेदार कौन है। जी हां, राजधानी लखनऊ में एक बार फिर बिल्डिंग गिरी। सरोजनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग धराशायी हो गई। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है और करीब 26 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण यह हादसा हुआ। हादसे का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने राहत बचाव तेजी से करने के निर्देश दिए। बीते 1.5 साल में लखनऊ में बिल्डिंग गिरने का यह तीसरा हादसा है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि बार बार क्यों लखनऊ में बिल्डिंग हादसे हो रहे हैं। और सवाल यह भी है कि ट्रांसपोर्ट नगर में जो बिल्डिंग गिरने से 4 मौतें हुई हैं, उनका जिम्मेदार कौन है। यह सवाल भी है कि आखिर कब रुकेंगे ऐसे हादसे। तो खास पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। निकाल चुका है बिल्डिंग से, जिसमें से 4 लोगों की मौत कंफर्म हुआ है। बाकी लोगों की इलाज चल रही है केजीएमसी में और लोक बंधु हॉस्पिटल में। नीचे आ गए थे तो एकदम से बिल्डिंग गिरी। लगभग कितने लोग थे उस बिल्डिंग के अंदर? कितने लोग आपके सहयोगी थे जो घायल हुए हैं? देखिए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बाकी एजेंसीज ने भी जो है यहाँ रिस्पॉन्ड कर दिया है। अब मैं तस्वीर दिखाऊं, देखिए ये पूरी मेडिसिन की ये फैक्ट्री थी और इसी में बेसमेंट खुदाई का ये काम चल रहा था, जो कि बारिश की वजह से ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह से भरभरा कर गिर गई। 2 मंजिला ये इमारत थी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो है एक आवाज़ आ रही है, तो अभी उसी के लिए जॉइंट जो है ऑपरेशन चल रहा है, उसके लिए रेस्क्यू के लिए। जो लोग दबे हुए थे उनमें से 13 लोगों को निकाला गया है और बाकी लोग जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब लखनऊ हादसे की आपको 6 तस्वीरें दिखाते जो अभी ये घटना घटी है, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और जिस तरह हम जिक्र करें 24 लोग। 6 तस्वीरें आप देखिएगा हादसे की। लेकिन सवाल ये देखिए, भरभरा कर गिरी बिल्डिंग, बारिश का मौसम था, मलबे में दबे लोग, राहत बचाव कार्य अभी जारी है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगर निगम की टीमें, क्रेन के लिए रेस्क्यू क्रेन मंगाई गई। घायलों का इलाज अभी जारी है। तो बारिश में गिरी 3 मंजिला बिल्डिंग। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं लखनऊ में मौत की इमारत का जिम्मेदार कौन। लखनऊ में हादसे वालों जगह पर आपको बता दें कि हमारे मौजूद हैं, हमारे अस्पताल में हमारे सहयोगी भी रहेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार लेकिन कब कब गिरी बिल्डिंग है। जान 4 जनवरी आर्यनगर में 3 मंजिला इमारत ढह गई थी। 4 जनवरी को हालांकि इस बिल्डिंग में कोई हताहत नहीं हुआ था। इसके बाद अलाया अपार्टमेंट की 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी थी, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। अपार्टमेंट था सूची निर्माणाधीन बिल्डिंग। 29 सितंबर को 2023 में भी हिस्सा गिरा, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। ऐसी बिल्डिंग कैसी गिर रही है, और वो ठीक ठाक बिल्डिंग है। आर्यनगर में 3, ये अभी हाल ही के हादसे की बात कर रहे हैं हम, जो अभी हाल में लखनऊ में बिल्डिंगें गिरी हैं उनके हादसों की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको हालात है। लेकिन अब सवाल है कि आखिरकार ये बिल्डिंग गिर रही है, जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे। घटनास्थल पर आपको बता दें हमारे सहयोगी हैं तुषार, घटनास्थल पर रहेंगे। विशाल हमारे साथ आपको बता दें लोक बंधु अस्पताल से रहेंगे। हमारे साथ एक द्विवेदी जी हैं, पूर्व डीजी है हमारे साथ, वो भी जुड़ गए। द्विवेदी जी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले तुषार का रुख कर लेते हैं, ग्राउंड पर क्या चल रहा है। तुषार, अभी ग्राउंड का क्या अपडेट है? अभी ग्राउंड जीरो पर क्या रेस्क्यू ऑपरेशन, क्या किसी के फंसे होने की संभावना?
बिल्कुल, देखिए जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि अभी भी काफ़ी लोग इसमें फंसे हुए हैं जिनको अभी तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। 4 लोगों की डेथ हो चुकी है, 24 लोग अस्पताल में हैं, 3 लोग इसमें गंभीर हैं। आप तस्वीर देखिए तो एनडीआरएफ की टीम लगातार और एसडीआरएफ की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि उनको बाहर निकाला जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो लाइट की व्यवस्था यहाँ पे एलडीए और नगर निगम के द्वारा की गई है कि क्योंकि अंधेरा हो चुका है और बारिश काफ़ी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेस्क्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी आप तस्वीरों में देखिए तो किस तरह से ये बिल्डिंग है जो भरभरा कर गिरी है। 3 मंजिला ये पूरी इमारत थी जिसमें दवा बनाने की एक फैक्ट्री थी, इसके अलावा गिफ्ट शॉप की एक गिफ्ट की बनाने की एक फैक्ट्री थी। साथ ही ये पूरी तस्वीर है जो देखिए सामने ट्रक है, ट्रक के ऊपर भी पूरी बिल्डिंग गिरी हुई है। इससे कुछ दवाई जो है वो बाहर से आई हुई थी और अभी इसको अनलोड किया जा रहा था, तभी ये बिल्डिंग जो है वो नीचे भरभरा के गिरी और उसके बाद काफ़ी लोग इसमें दब गए। रेस्क्यू लगातार चल रहा है लेकिन अभी तक एग्जैक्ट आंकड़ा कोई नहीं दे पा रहा है। प्रशासन की अगर बात करें तो डीएम अलग आंकड़ा दे रहे हैं, उनको भी नहीं पता है कि कितने लोग हैं। डीसीपी अलग आंकड़ा दे रहे हैं, शायद उनको भी नहीं पता है कितने लोग हैं। तो जो अधिकारी हैं सबको अलग अलग जानकारी है कि कौन कितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, या फिर अगर बात करें तो समन्वय नहीं बन पा रहा है। इसी वजह से आंकड़ों के बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पा रहा है। आप तस्वीर देखिए तो लोगों को हटाने के लिए यहाँ से जो रिलीफ टीम है वो लगी हुई है कि लोगों को साइड किया जाए, क्योंकि रेस्क्यू करने में दिक्कतें आ रही हैं। भीड़ काफ़ी है और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो मौके पर मौजूद है काफ़ी संख्या में। मैं आपको एक बार अंदर ले चल के दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है। आप तस्वीरों में देखिए तो अंदर यहाँ पे तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। रिलीफ टीम यहाँ पर मौके पर है, रेस्क्यू है, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। जितने भी लखनऊ के बड़े अधिकारी हैं सभी इस वक्त यहाँ पर लगे हुए रेस्क्यू ऑपरेशन करने में। हादसों का क्या कारण रहा इसके बारे में अभी कोई नहीं कुछ बता पा रहा है, क्योंकि कहना है कि पहले जो पहला काम है वो रेस्क्यू करना और सबको सकुशल बाहर निकालना, ये पहला काम है। उसके बाद ही हादसों के कारण और दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये तस्वीर है जो यहाँ पे आ रही है। सामने देखिए तमाम जो अधिकारी हैं ये आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाए। सामने देखिए डीएम है, पुलिस के कमिश्नर हैं, इसके अलावा जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं। साथ ही और भी तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं जो ये विचार करें किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी, 3 मंजिला इमारत थी, 3 सेट था, इसके अलावा मलबा था, बड़े बड़े पत्थर हैं। तो ये जब गिरे हैं तो इसको निकाल, यानी अभी तुषार ये अपडेट है कि अभी कई लोग फंसे हुए हैं। चलिए मैं लौटूंगा, विशाल हमारे साथ लोक बंधु अस्पताल से, क्योंकि सभी घायलों को लोक बंधु अस्पताल लेकर गया है और यहां पर अभी 4 लोगों को अभी लोक बंधु अस्पताल में क्या अपडेट है, कितने घायल पहुंचे हैं जो इस बिल्डिंग में हादसे का शिकार हुए हैं? विशाल देखिए बिल्कुल, मैं आपको सीधे जो है तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि इस वक्त लोक बंधु हॉस्पिटल्स में जो तमाम जो मरीज हैं वो इस वक्त उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। इसके साथ साथ अलग अलग वार्ड में उनको फिलहाल शिफ्ट किया गया जी। हम जो लोग हैं जो लाए गए हैं जो उस वक्त घटना के वक्त वहाँ पर बिल्डिंग में थे। क्या नाम है आपका? अतुल। क्या हुआ था अतुल, ये बताइए। बिल्डिंग गिरी थी, ऑफिस था दवाई का, वो तो मतलब वो गिरी थी तो हमारा छोटा भाई था वहाँ पे, हम और मेरा ये सामने छोटा भाई दोनों बचाने गए थे। बचाने के चक्कर में हम लोग को चोट लगी है। कितने लोग होंगे? हमारे जो हम लोग का स्टाफ था, मतलब मेरे भाई लोग तो 4 से 4 लोग का स्टाफ था बस जी। देखिए ये लोग जो है ये जब बिल्डिंग गिर रही थी तब जो है बचाने की कोशिश कर रहे थे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं लाए गए हैं। क्या नाम है? लकी। क्या हुआ था एग्जैक्टली बताओगे आप? हवा का झोंका है, एकदम ही से ही पूरी बिल्डिंग ढह गई एकदम से। कितने बजे की घटना होगी ये? 3:30। ऑफिस में क्या क्या काम होता था? कौन से ऑफिस? का ही काम होता था, दवाई का होता था और अलग गोडाउन था, मतलब हम लोग का नहीं था, दूसरे लोग का, मोबिल ओविल का। कई लोग के वहाँ पे गोडाउन थे, कई लोग के? 2 लोग के थे। 2 लोग के। हाँ।
तो देखिए ये आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर इलाज के लिए इनको लाया गया है और चूँकि बहुत बड़ा हादसा था राजधानी लखनऊ में, आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पर पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। जो क्रिटिकल हैं उनको KGMU यहाँ से भेजा गया है, चूँकि ये लोक बंधु है, सबसे पास का ये हॉस्पिटल है। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो है यहाँ पर जो ये गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसे में इनसे भी कोशिश करते हैं, इनको भी काफ़ी चोटें आई हैं और आप देख सकते हैं कि हादसा बहुत बड़ा था। तो ऐसे में अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, इनसे पूछ लेते हैं। आप क्या करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड का? सिक्योरिटी का सर। क्या हुआ था पूरा बताएंगे? पहले साहब अंदर का एक पिलर धंस गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी, अब फिर पूरा बिल्डिंग ढहा गई, हम खुद दबे पड़े थे, हम क्या बता दें। आप जब बिल्डिंग पूरी गिर रही थी तब बाहर की तरफ थे या नीचे की तरफ थे या ऊपर की तरफ फ्लोर पर थे? नीचे की तरफ थे। नीचे की तरफ थे। हाँ। आसपास का जो रास्ता है वो बहुत खराब है, दलदली रास्ता था। विशाल पूछे कितने लोग थे उस समय? एक अपडेट में आपको जी। अच्छा, कितने लोग होंगे बिल्डिंग में? अगर हम बात करें अलग अलग ऑफिस से, अगर थे वहाँ पर कितने ऑफिस थे वहाँ पर? हमारे बिल्डिंग, हम इसमें ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो वहाँ पे 20 मैक्सिमम 20 आदमी है। उसके बाद उसके ऊपर है, उसमें करीबन 40-50 आदमी है। अब उसके वो टॉप पर है, उनका नहीं बता सकते हैं जगह, मैं तो नीचे करता था। तो दबे कितने हो सकते हैं? हाँ। विशाल निकल पाया था क्या? आपको लगा कि कोई निकल पाएगा? हाँ निकले, दो लोग हमारे साथ में निकले, निकल गए थे। कितने लोग वहाँ पे फंसे होने की भी उम्मीद आपको लगती है कि कितने? नहीं बता सकते सर, मैं खुद फंसा पड़ा था। देखिए क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह की वहाँ की स्थिति थी। और आपको देखिए मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें जेपी देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वक्त हम लखनऊ के लोक बंधु हॉस्पिटल में हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है ट्रीटमेंट है जो वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ देखिए तमाम जो लोग हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है लगातार अपनों को जो है ढूंढने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे में जो घायल हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। इसके साथ साथ आप ये एक तस्वीर देखेंगे, इसके साथ साथ ये देखिए ये एक जो लिस्ट है इसको भी चस्पा कर दिया गया है कि कौन कौन यहाँ पर जो है एडमिट है। यहाँ पर आप बाकायदा देखिए, आप ये तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबके नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन कितने साल का है और उसका नंबर जो है वो यहाँ पर लिख दिया गया है, जो जो एडमिट है। हालांकि जो सीरियस कंडीशंस में है उनको यहाँ से KGMU रेफर कर दिया गया है। और अभी तक की जो जानकारी आई है 4 कैजुअलिटी की बात आ रही है, हालांकि ये कैजुअलिटी बढ़ सकती है। चलिए मैं लौटूंगा विशाल मैं लौटूंगा। अभी आपको बता दें लखनऊ हादसे पर राजनाथ सिंह का पोस्ट आया है, जनहानि की घटना पीड़ादायक है। राजनाथ सिंह ने लिखा है, मैंने DM से जानकारी ली है। आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह पोस्ट आया। प्रशासन की टीम मौके पर है और राजनाथ पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे, ये राजनाथ सिंह ने लिखा है। आपको बता दें लखनऊ से सांसद भी राजनाथ सिंह, तो उन्होंने इस घटना की पूरी जानकारी DM से ली है और उन्होंने कहा कि हर संभव मदद की जाएगी पीड़ितों की। चलिए हमारे साथ तमाम लोग हैं, अतीक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम अतीक के पास लौटेंगे। लेकिन द्विवेदी साहब एक सबसे बड़ा सवाल है सर, इस तरह की बिल्डिंग, एक अच्छी खासी बिल्डिंग गिर रही है, पहले भी हादसे हो चुके हैं सर, ये किसका फेलियर है सर? निश्चित रूप से कोई न कोई लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से एक बनी हुई बिल्डिंग 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी है। कुछ न कुछ तो लापरवाही हुई है। मैंने अभी सुना है कि शायद बेसमेंट में खुदाई हो रही थी कुछ ऐसा, जिसकी वजह से एक पिलर जो है वो धंस गया था, उसके बाद बारिश हुई है तब बिल्डिंग गिरी है। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ भूल हुई है। और जो बिल्डिंग के मालिक है, अगर वहां कोई निर्माण हो रहा था तो निर्माण कराने वाले और बिल्डिंग के मालिक ये प्रमुख रूप से इस घटना के जिम्मेदार होंगे। अगर कोई खुदाई हो रही थी, जो खुदाई करवा रहे थे, तो कोई मकसद रहा होगा, कोई निर्माण कराने का उद्देश्य रहा होगा। द्विवेदी साहब आपको नहीं लगता कि प्रशासन को भी वक्त रहते ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित करना चाहिए कहीं, क्योंकि अच्छी खासी बिल्डिंगों के अभी हम जिस तरह जिक्र कर रहे हैं, पहले भी अभी हादसे हुए हैं, तो उनको थोड़ा चिन्हित करे, थोड़ा अलर्ट रहे प्रशासन, तो कम से कम इस तरह के हादसे ना हो, लोगों की जान ना जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन खास तौर से शहरों में जो देखा गया है, जो बहुत पुरानी बिल्डिंग होती है और ऐसी बिल्डिंग होती है जिसका मरम्मत कराना उचित नहीं होता है, जो लगता है जिनकी उम्र 700 साल 125 साल हो गए हैं, उनको खास तौर से प्रशासन के लोग चिन्हित करते हैं और उनको खाली करा करके उनके गिरवाने का नियम भी है, व्यवस्था भी है। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी है और उसमें काम हो रहा, कोई कारखाना भी दवा का है शायद चल रहा, कुछ और भी है, तो ऐसी बिल्डिंग पर प्रशासन के लोग बिल्कुल प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। मैं लौटूंगा द्विवेदी साहब आपके पास भी, हमारे साथ अतीक भी जुड़ा। अतीक आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार पल पल के अपडेट दे रहे हैं। अतीक
देखिए रेस्क्यू का ऑपरेशन जो लगातार देखिए यहाँ पर चालू है। एनडीआरएफ की तमाम जो जवान है, एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच है, बुलडोजर मौके पे पहुंच है और पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर मलबे में अंदर कोई व्यक्ति दबा हो तो उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले उसको अस्पताल भेजा जाए, जिसके लिए कई यहाँ पर मौके पर एम्बुलेंस आ गई है कि पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और तमाम तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। हालांकि जो घायल हैं उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो सबसे ज्यादा सीरियस लोग हैं उनको लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भेजा जा रहा है। जो लोगों को ये खबर मिल रही है कि उनके यहाँ पर जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, ये बताया जा रहा है कि दवा व्यापार का काम यहाँ होता था, तो उनको सूचना दी जा रही है। वहां मौके पे तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा है जो ये देखने आए कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति तो नहीं जो लोग काम करते थे। हालांकि तमाम जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और डीएम लखनऊ ने साफ तौर पर कह दिया कि सभी का इलाज को लेकर पूरी तरह से तत्परता बढ़ती जा रही है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। हालांकि मौके पर आसपास काफी लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो चुकी है क्योंकि काफी बड़ी बिल्डिंग है। जी अतिक बने रहिए, लौटते हैं आपके पास। लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अभी कई लोगों के अंदर फंसे होने की संभावना है। तो कई लोगों के फंसे होने की आशंका, अतिक अभी कई लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि जारी है। तमाम तरह की देख सकते हैं कि यहाँ पर मौके पे दिखाते हैं कि हमारे जो पर्सन को दिखा दे कि एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगी हुई है और अंदर जो घायल लोग हैं उनको निकालकर अंदर कोशिश पूरी की जा रही है कि बुलडोजर के तहत जो बिल्डिंग का आगे हिस्सा जो दब चुका है, हालांकि एक ट्रक फंसा हुआ है, तो ये यहाँ पर अंदाजा लगा सकता है कि जो ट्रक दवा लोड कर निकल रहा था तो ये खंबे से आगे ट्रक लड़ा है, यहाँ पर जो बिल्डिंग से ट्रक टकराया है उसी की वजह से बिल्डिंग यहाँ तो हिली हुई हो तभी पूरी बिल्डिंग धराशायी गिर गई। मगर अंदर ये भी कहा जा सकता है कि बेसमेंट में अगर काम चल रहा होगा तो उसकी वजह से भी ये बिल्डिंग गिर सकती है क्योंकि आज शाम को यहाँ बारिश भी हुई है। तो तमाम हालांकि वजह निकल के आ रही मगर स्पष्ट वजह अभी तक किसी अधिकारी ने बताया नहीं है कि आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरने की वजह क्या थी। मगर ये पूरी तरह से हो चुका है कि 4 लोगों की मृत्यु तक की हो चुकी है और कई लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। अभी भी मौके पे जो अधिकारी हैं वो अंदर पहुंचे हैं, अंदर पहुंचे हुए हैं और देखिए ये ग्राउंड पर चला। विशाल अभी आप लोग बंधु अस्पताल में अभी तक कितने लोग, कितने घायलों को अस्पताल के अंदर लाया गया, ये कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? और देखिए बिल्कुल हम सीएमओ से ही सीधे जानकारी ले लेते हैं क्योंकि बड़ा हादसा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर जो है ट्वीट कर दिया है। सीएमओ है मनोज अग्रवाल जी, उनसे सीधे कंट्रोल में है स्थिति क्योंकि यहाँ पर लगातार इलाज चल रहा है, लेकिन जो सीरियस है उनको केजीएमयू भेजा रहा है। मनोज जी क्या कुछ स्थिति है, कितनी डेथ हुई है और कितने लोग अभी तक एडमिट हैं? 28 लोग यहाँ पे अभी तक लाए गए हैं जिनको इमीडिएटली वहाँ से हमारी एएलएस और 108 एम्बुलेंसेज से शिफ्ट किया गया था मौके से, जिसमें से 4 की दुखद मृत्यु हुई है और 3 को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। लखनऊ के सारे हॉस्पिटल इस वक्त अलर्ट पर रखे गए हैं क्योंकि अगर कोई और कैजुअल्टी होती है या कोई और मरीज़ उस मलबे से निकलता है तो उसके लिए हम लोग उसको सबसे एडवांस सेंटर के ऊपर करेंगे। वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर की एम्बुलेंस और हमारी भी एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं मौके पर और हमारी 2 टीमें ओवरनाइट वहाँ पर रहेंगी और बाकी सारे चिकित्सालयों के अंदर एक्सपर्ट्स बुला लिए गए हैं। जितने भी ट्रॉमा से संबंधित डॉक्टर्स हैं वो उपलब्ध हैं। यदि कोई भी आवश्यकता किसी मरीज़ को पड़ती है, यानी कि अगर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी हम लोग इमीडिएटली उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पे लाए गए सारे मरीजों का जिनमें आवश्यकता थी उनमें सीटी स्कैन और आवश्यक जांचें कर दी गई हैं और काफ़ी सब स्टेबल है। सर डेथ कितनी हुई है टोटल? जैसा कि लोक बंधु चिकित्सालय के निदेशक महोदय ने बताया करीब 4 डेथ्स हुई हैं। अच्छा सर, अभी जो एडमिट है उनकी हालत स्थिर है? हाँ, वो अभी स्थिर है और उन पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। कोई हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है? हेल्पलाइन नंबर तो सर हमारा कंट्रोल रूम जो है, कंट्रोल रूम नंबर सीएमओ का, वो तो ऑलरेडी ठीक है। विशाल बने रहिए, डीएम क्या कह रहे हैं अभी सुना देते हैं। बात करने के लिए तो मनोज अग्रवाल जी थे जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि अभी बिल्डिंग के गिर जाने की वजह से कुछ लोग उसमें फंस गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू किया गया। यहाँ लोक बंधु हॉस्पिटल में 27 लोगों को भेजा गया था जिनमें से 3 लोग उनकी दुखद मृत्यु डिक्लेयर हुई थी, ब्रॉड डेड, और 3 लोगों को रेफ़र किया गया है ट्रॉमा सेंटर केजीएमयू में। बाकी 21 लोगों का यहाँ पर समुचित इलाज चल रहा है। मैंने स्वयं भी निरीक्षण किया है और डायरेक्टर साहब भी यहाँ पर हैं। इन लोगों का इलाज अच्छी तरह से हो, कोई असुविधा ना हो, कोई लापरवाही ना बरती जाए, इसके लिए टॉप लेवल से मॉनिटरिंग हो रही है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि इनका समुचित इलाज हो। एक व्यक्ति को
अभी सूचना ये मिली है, कंफर्म नहीं है, कि अपोलो में भेजा गया था, उसे शायद प्राइवेट ले जाया गया होगा वहाँ पर। अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन आनी बाकी है। तो इस तरह से अभी तक जो टोटल लोगों को रेस्क्यू किया गया, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अगर और भी कोई व्यक्ति उसमें फंसे होंगे तो इस समय हमारी टीम का फोकस है कि सभी लोगों को जो फंसे हुए हों उसमें उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, और यहाँ जितने इंजर्ड हैं उनको समुचित इलाज का प्रबंध सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सर, जो घायल हैं उनके जो परिजन हैं उनको सूचित किया गया है, क्योंकि तमाम लोग बाहर के भी हैं। हाँ, इसमें यहाँ जो लोक बंधु में हैं लगभग सभी लोग सचेत हैं, वो चेतन अवस्था में हैं, और उनके घर वालों के फ़ोन नंबर्स प्राप्त करके उनके घरों पर भी सूचना की जा रही है, और यहाँ पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी वो किया जाएगा। सर, लगभग कितने लोग अभी फंसे होने की आशंका है? वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जो उन लोगों ने क्लू दिए थे उसके मुताबिक 1-2 और लोग हो सकते हैं। तो वो कौन से फ्लोर पर हैं ये वहाँ के लोगों के द्वारा जो बताया गया है उसके हिसाब से अभी रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वहाँ पर लगी हुई हैं और सभी लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके इसका पूरा प्रयास हो रहा है। तो देखिए, डीएम ने जानकारी दिया, हालांकि आंकड़ा बढ़ गया, 4 लोगों की मौत हो गई। और जिस तरह हमारे सहयोगी विशाल जो बता रहे थे, सीएमओ से बात किया, 28 लोगों को लाया गया था लोक बंधु के अंदर, ये एक बड़ी बात है, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। हमारे साथ आपको बता दें अतीक भी जुड़े हुए हैं, अतीक, विशाल भी जुड़े हैं, अतीक भी है हमारे साथ। आपको बता दें हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार भी जुड़े। तुषार, अभी कितने लोग फंसे हो सकते हैं, कुछ संभावना? क्योंकि जो अभी सीएमओ से बात हुई है, मैं आ रहा हूं तुषार, क्योंकि अभी घायलों से विशाल बात कर रहे हैं, उनसे पूछ लेता हूं क्या जानकारी दे रहे जो है तो ऐसे में ये कह सकते हैं। एक और जानकारी चाहेंगे, ये जो आप पूरी बस बताइए, कितने बजे घटना थी, पिलर कितने बजे टूटा था, आप लोगों को कब जानकारी? लगभग वही 4:30 से 4:45 के बीच में। अच्छा जी, पिलर टूट गया था? तो पहले बड़े उठा था, 3 बजे 3:30 बजे रहा था करीब, पिलर टूट गया था जी, 3:30-4 के आसपास। वही तो आप लोगों को किसने इन्फॉर्म किया ये बात? इन्फॉर्म नीचे गोडाउन, जो जिसका गोडाउन था उन लोगों ने इन्फॉर्म किया। एक पिलर टूट गया है जी, हल्का सा बैठ गया था, तो क्रैक हुआ था, हल्का सा दबा था नीचे को। और उसके बाद फिर आप लोग जो है गोडाउन बंद करने लगे? जी, गोडाउन हमने बंद कर दिया। उसके बाद गोडाउन बंद कर नीचे आ चुके थे। उसके 5 से 10 मिनट बाद हादसा हो गया। एक घंटे के आसपास का वक्त लगा होगा? जी लोगों। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो चश्मदीद हैं उनका कहना है ये वहाँ पर थे, 1 घंटा पहले बाकायदा पिलर टूटने की जानकारी इन लोग को दी गई। जो नीचे का गोडाउन था उसने आके उसने बताया कि बिल्डिंग का एक पिलर टूट गया है। 3 बजे के आसपास ही घटना है। उसके बाद ये लोग अपना गोडाउन बंद कर रहे थे। बंद करते करते चूंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, एक पिलर टूट चुका था, तो ये लोग नीचे इंतजार कर रहे थे, अपने अपने फ्लोर पर इंतजार कर रहे थे, और उसी वक्त ये पूरा हादसा हुआ। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि अचानक से बिल्डिंग नहीं गिरी है। बिल्डिंग का जो पहला एक पिलर था वो 3 बजे के आसपास टूट गया था, जैसा कि बता रहे हैं। ये आप लोग को जानकारी दी गई थी कि? हाँ, बताई गई थी। कितने बजे के आसपास बताई गई थी? अब ये चलिए, चोट लग गई। देखिए, विशाल घायलों से बात कर रहे हैं, चश्मदीदों से बात कर रहे हैं, ये लोग मौजूद थे। और देखिए, आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है जिस तरह सामने आ रहा है। द्विवेदी साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये मानवीय भूल कहा जाए, एक मानवीय गलती, ठीक है, हादसा हो गया, हादसे होते रहते हैं, या इसको आप कहें कि ये प्रशासन भी हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? नहीं, मानवीय भूल तो कतई नहीं है। मानवीय भूल ये नहीं है, जैसे अभी विशाल बात कर रहे, ये बात स्पष्ट हो गई कि एक पिलर टूट गया था और इसकी जानकारी भी दे दी गई। अब जो भी उस बिल्डिंग के ओनर थे या जो वहां काम कर रहे थे, जिसका कारखाना था, जो दुकान चला रहे थे, जो भी था, उन लोगों का फर्ज बनता है कि ऐसी परिस्थिति में जल्दी से जल्दी बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों को वहां से बाहर निकाल लेते। ये उनकी जिम्मेदारी है। शर्मा जी, इस बात को ध्यान में रखिए, एक एक बिल्डिंग में प्रशासन के लोग हमेशा, ये बात भी सही है द्विवेदी साहब, बिल्कुल आपने बहुत वाजिब बात कही कि एक एक बिल्डिंग पर इतनी मॉनिटरिंग करना प्रशासन के लिए भी नहीं है, खुद मालिक को भी, ओनर को भी ध्यान देने की जरूरत है। तुषार, जल्दी से ग्राउंड पर क्या अपडेट है, जल्दी से दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, जो राहत एवं बचाव कार्य है उसमें और तेजी लाया गया। अभी जो क्रेन है, क्रेन से इस बिल्डिंग की जो छत थी इसके स्लैब को अभी हटाया गया है, क्योंकि स्लैब की वजह से
नीचे का जो पोर्शन था वहां पे रेस्क्यू नहीं चल पा रहा था और एनडीआरएफ और की जो टीम है वो देखिए लाइन लगाए हुए है, एक एक करके ऊपर लिया जा रहा है जो फायर ब्रिगेड वाले हैं, एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के लोगों को, उसके बाद लाइन लगा के नीचे निकालने का, क्योंकि अब काफी क्रूशियल समय हो चुका है, काफी देर हो चुकी है। शाम की ये घटना है और अभी भी लगभग 13 से 14 लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है। अब उनको बचाने के लिए जो रेस्क्यू है उसको और तेजी लाई गई है, और भी लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। एनडीआरएफ के जो कर्मचारी उनसे बातचीत कर, कितने लोग अंदर फंसे होंगे? लगभग 12 से 13 लोग अभी भी अंदर फंसे हैं। हाँ। क्या दिक्कत आ रही है इस समय रेस्क्यू करने में? कोई दिक्कत नहीं आ रही है, टीमें लगी हुई हैं। हाँ, तो अंदर ये क्या मलबे के नीचे फंसे होंगे? हाँ, मलबे के नीचे फंसे हैं। अभी ऊपर थे? हाँ, अभी ऊपर। तो 12 लोग, अभी कितने लोग को बाहर किया जा चुका है? 7-8 लोगों को बाहर कर आपने किया है? 7-8? हम लोग तो अभी आए हैं ना। अभी हमारी टीम, हम दूसरी टीम आए हैं। अच्छा। हाँ, इसके पहले हमारी टीम बाहर निकाल चुकी है। किस तरीके से हटाया जाएगा मलबा? क्योंकि देखिए मलबा काफ़ी ज़्यादा है और ट्रक उसमें दबा हुआ है, इसके बाद बगल में टीन शेड है, वहाँ भी मलबा है, तो कैसे अंदर जो लोग फंसे होंगे उनकी क्या स्थिति होगी? सर देख रहे हैं टीमें अपने जो है कि जो मॉडर्न। चलिए इस खबर पर नजर बना के रखेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है कि 12 लोगों के फंसे होने की आशंका है। अभी भी 12 लोग अंदर घुस सकते हैं, ये जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी है। 4 लोगों की मौत हो गई है, बहुत सारे अभी घायल हैं और आंकड़ा बढ़ सकता है। यूपी मांगे उत्तर, बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक। आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।